यस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार आप सबका इस बाइबल स्टडी में, बाइबल अध्ययन में आप सबका स्वागत है, जहाँ पे हम कुछ सेशन से हम लोग एक विषय के ऊपर बात कर रहे हैं जिसका नाम है टैबरनैकल, मिलाप वाला तंबू, निवास स्थान। और आज इसका 10th एपिसोड है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 10th पार्ट, जिसमें हमने पिछले 1 से 9 लेके 9 तक हमने पूरा टैबरनैकल के बारे में, इस निवास स्थान के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा करते आ रहे हैं। निवास स्थान, परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर कहा कि मैं अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, तो मेरे लिए एक निवास स्थान बना, मेरे लिए एक निवास स्थान बना। उसी को इंग्लिश में बोला गया है टैबरनैकल। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से इस आर्किटेक्चर के जरिए मूसा को परमेश्वर ने बताया कि ये निवास स्थान कैसे दिखना चाहिए। ईस्ट तरफ से, ईस्ट डायरेक्शन में उसका फेसिंग होना चाहिए, उसका डोर होना चाहिए, उसका गेट होना चाहिए। और जैसे ही आप अंदर आते हो, ब्रेजन अल्टर आपको दिखेगा जहाँ पे बलि अर्पण किया जाता है। बिना बलि के अंदर आपको एंट्री नहीं मिलती, जहाँ पे सारे पापों की क्षमा, आपके पाप वहां उस बलि के जरिए ढक दिए जाते हैं। उसके बाद में लैवर, जहाँ पे याजक बलि देते समय भी अपने हाथ पांव को धो देता है और अंदर जाते समय भी अपने हाथ पांव को धोने के लिए इस लैवर का इस्तेमाल करता है। फिर उसके ये बाहरी हिस्सा है टैबरनैकल का, जिसको बोलते हैं कोर्टयार्ड। अब जैसे ही अंदर आते हो, आपको पहले दिखता है होली प्लेस। होली प्लेस के और अंदर है होलीज ऑफ होलीज। जैसे ही आप होली प्लेस में आते हो, आपको 3 चीजें दिखेंगी, टेबल ऑफ शू ब्रेड, मनोरा और अल्टर ऑफ इंसेंस। फिर अल्टर ऑफ इंसेंस से और अंदर आ गए द आर्क ऑफ कवनेंट, जिसको बोला गया है होलीज ऑफ होलीज। और ये होलीज ऑफ होलीज और होली प्लेस को कौन बीच में अलग करता है? द वेल। तो हमने पहले पार्ट में पूरा स्ट्रक्चर देखा, दूसरे पार्ट में अल्टर के बारे में देखा, तीसरे पार्ट में लैवर के बारे में देखा, चौथे पार्ट में टेंट के बारे में देखा, 5वें पार्ट में उसके कवरिंग्स के बारे में देखा। उसके बाद में हमने 6th पार्ट में मनोरा, फिर 7th में टेबल ऑफ शू ब्रेड, 8th पार्ट में अल्टर ऑफ इंसेंस एंड 9th पार्ट में वेल के बारे में देखा। आज हम लोग देखेंगे होलीज ऑफ होलीज के बारे में, अंदर वाला चीज। तो इसका स्ट्रक्चर जैसे हम लोग हमेशा रिपीट करते आ रहे हैं कि निवास स्थान कैसे होना चाहिए, इज़राइल लोगों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हमेशा परमेश्वर की ये इच्छा है कि निवास स्थान कहाँ पे होगा? जहां पे इज़राइल के लोग रहेंगे, उनके बीच में मैं रहना चाहता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे इस एरिया में रहते हैं, तो परमेश्वर इस एरिया के बाहर नहीं, इस एरिया के बीच में रहना चाहता है, हमारे बीच में रहना चाहता है। तो उसी तरीके से यहाँ से ईस्ट साइड से एंट्रेंस होगा, जैसे हमने वहां पे स्ट्रक्चर डायग्राम में आपने देखा, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इस तंबू के, इस मंदिर के इर्द गिर्द में कौन किस दिशा में रहेगा वो भी लिखा गया है। उसके प्रकार ही हमको वैसे सेवकाई टहल करनी। जैसे ईस्ट साइड में जूदा गोत्र के लोग रहेंगे, इस्साकार और ज़बूलून के गोत्र के लोग रहेंगे। साउथ डायरेक्शन में रूबेन, सिमोन और गाद के गोत्र के लोग रहेंगे। वेस्ट में इफ्राइम, मनस्से, बेंजामिन के लोग रहेंगे। और नॉर्थ में दान, अशेर और नफ्ताली, ये गोत्र रहेंगे। ये 12 गोत्र इन चारों दिशाओं में रहेंगे। और इसके तंबू के एकदम नजदीक में मेरारी, गेरशोन, कोहात और मोजेस, आरोन और उनके बच्चे इस तंबू के नजदीक में रहेंगे, जिसको उनको विशेष काम दिया गया है तंबू की सेवकाई करना, टैबरनैकल को मिनिस्टर करना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने पिछले पूरे 10 वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको बस व्हाट इज टैबरनैकल करके आपको टाइप करना है और मेरा नाम टाइप करना है, इवेंजलिस्ट प्रेम सागर। आपको पूरा का पूरा 9 सेशंस आपको दिख जाएंगे। आज का सेशन 10th पार्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम लोग होलीज ऑफ होलीज प्लेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। होली प्लेस और होली प्लेस और होलीज ऑफ होलीज को कौन डिवाइड करता है? वेल, पर्दा। ये पर्दा डिवाइड करता है। और पर्दा जैसे डिवाइड करता है, अंदर का जो रूम है,
अंदर का जो रूम है ये इसका 1/2 है, मतलब एक क्यूबिकल रूम है। अगर ये इतना बड़ा है होली प्लेस, तो अंदर का एक छोटा सा 10 बाय 10 का एरिया होगा, होलीज ऑफ होलीज। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, होलीज ऑफ होलीज। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज रखा गया है और उसका नाम क्या है? आर्क ऑफ कवेनेंट। तो आज हमारा टॉपिक का नाम है आर्क ऑफ कवेनेंट। आर्क ऑफ कवेनेंट। तो इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही डिटेल में, जितना पवित्र आत्मा हमको सिखाने की कोशिश करेगा या फिर हम जितना उससे ले सकेंगे उतना हम लोग इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। तो निकालिए फिर से एक बार, उसी अध्याय में चलते हैं। एक्सोडस 25वां अध्याय, उसका 10 से लेके 22 तक सिर्फ और सिर्फ इस आर्क ऑफ कवेनेंट के बारे में लिखा गया है। निर्गमन की किताब 25वां अध्याय, उसका 10 से लेके 22 तक। बबूल की लकड़ी का बबूल की लकड़ी का जाए, एक संदूक बना जाए। उसकी लंबाई, आर्क ऑफ कवेनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संदूक, है ना, संदूक। ये कहां पे रहता है? होलीज ऑफ होलीज प्लेस में एक ही चीज रखा गया है, एक ही सब्सटेंस रखा गया है, आर्क ऑफ कवेनेंट। उसको बोला गया है संदूक। संदूक। अब ये संदूक को भी किस तरह से बना रहे हैं उसको हम लोग को देखना है आज के दिन में, ठीक है। तो बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाना है ना। हम लोग जब से देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर, टैबरनेकल का स्ट्रक्चर, हर जगह पे बबूल की लकड़ी यूज किया गया है। शिटिम वुड करके इंग्लिश में बोलते हैं। तो अंदर का भी जो आर्क ऑफ कवेनेंट है उसको भी यूज करना है, क्या? शिटिम वुड, बबूल की लकड़ी। हाँ, फिर से एक बार। बबूल की लकड़ी का हाँ, एक संदूक बनाया जाए। हाँ, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, मतलब 2.5 क्यूबिट्स। हाँ, और चौड़ाई, हाँ, और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। चौड़ाई 1.5 हाथ, मतलब ये हाँ, 1.5 क्यूबिट, है ना। लेंथ उसका 2.5 होना चाहिए क्यूबिट, और ब्रेथ उसका 1.5, है ना। और दिया गया है कि उसका लंबाई भी 1.5 होना चाहिए, 1.5 हाथ, 1.5 क्यूबिट। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है स्ट्रक्चर। ठीक है। सो लेंथ 2.5 क्यूबिट्स, ब्रेथ 1.5 एंड हाइट 1.5 क्यूबिट। लकड़ी का बनाना है, शिटिम वुड का बनाना है इसको। बबूल की लकड़ी शिटिम वुड से 2.5, 1.5, 1.5, है ना। ये भी क्यूबिट। आगे। और उसको हाँ, चौके सोने से भीतर और बाहर मड़वाना। चौके सोने से भीतर और बाहर मंडवाना, है ना। सो यहाँ पे लकड़ी का बनाओ और उसको प्योर गोल्ड से प्लेटिंग करो। प्योर गोल्ड से, जैसे आपने वहां पे अल्टर बनाया था, सबसे पहले मेजरमेंट दिया गया था, लकड़ी का बनाया और उसको बोला गया था कि बाहर से प्योर गोल्ड का प्लेटिंग देना। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? बाहर भी करना है आपको गोल्ड प्लेटिंग और अंदर भी करना है आपको, हर जगह पे, चारों साइड में। बाहर की तरफ भी गोल्डन प्लेटिंग आएगा और अंदर की तरफ भी गोल्डन प्लेटिंग आएगा, मतलब विथ इन एंड विदाउट। ठीक है, विथ इन एंड विदाउट। बाहर से भी गोल्डन प्लेटिंग, अंदर से भी गोल्डन प्लेटिंग, प्योर गोल्ड,
आगे। संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। सोने की बाड़ बनवाना, क्राउन करके बोला गया है इसको। संदूक के ऊपर चारों ओर सोने का क्राउन बनवाना, ऐसे मुकुट टाइप, है ना, जैसे अल्टर ऑफ इंसेंस के ऊपर भी था। आगे। और सोने के 4 कड़े डलवाकर उसके चारों पायों पर एक अलंग 2 कड़े और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाना, है ना। चारों साइड में 4 रिंग्स, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 रिंग्स लगवाना। 2 साइड ये साइड में, 2 रिंग वो बाजू में, है ना। और उसमें क्या रखना है आपको? स्टेव्स, लकड़ियां, रॉड्स, जिसको हम लोग लास्ट टाइम पे हमने देखा था। ये रॉड्स किस लिए यूज करते हैं? उसको उठा के लेके जाने के लिए, क्योंकि ये क्या था, ये टेम्पररी मंदिर था, ये परमानेंट मंदिर नहीं था। जहां जहां पे ये लोग जाते थे इसको लेके जाना पड़ता था, बार बार डिसमेंटल, बार बार मेंटल, है ना, असेंबल एंड डिसेंबल करते रहना पड़ता था। लेकिन इसकी एक विशेषता है, हाँ वो बोलता हूं, आगे पढ़िए। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना, फिर बबने भी सोने से मड़वाना, है ना। ये स्टेव्स की बारे में बात कर रहे हैं, ये स्टेव्स बनवाना लकड़ियों से, और ये भी शिट्टिंग वुड के होने चाहिए, और उसको प्लेटिंग कैसे करना चाहिए? गोल्ड का। हाँ आगे। और डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाए जाए, है ना। वो संदूक को क्या बोला? डंडों को दोनों रिंग्स में डालना, जिससे कि हम लोग उसको डालते उसको उससे उठा सके, उस रिंग से या फिर इस वुड से, इस स्टेव से उसको कैरी किया जा सके, इस संदूक को, इस आर्क ऑफ कवरेंट को। हाँ जी। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे। ये डंडे, अभी देखिए यहाँ पे स्पेशल चीज लिखा गया, इंस्ट्रक्शन। ये जो डंडे अभी आप एक बार लगा रहे हो ना, ये डंडे संदूक के कड़े में लगे रहे। आगे। और उससे अलग न किए जाए, और इसे कभी मत अलग करना, अलग करोगे तो मार दिए जाओगे। क्यों अलग करना नहीं है? क्योंकि ये जो आर्क ऑफ कवनेंट बन रहा है हमारा, ये होलीस ऑफ होलीस में रहने जा रहा है। इधर अभी कोई नहीं जा पाएगा। एक बार बन गया, अंदर रख गया, तो आप अभी डंडे निकालू क्या, बाद में लेके जाना पड़ेगा, ऐसे करे क्या? नहीं, एक बार अंदर लग गया मतलब लग गया, और कभी मत हटाना उसको फिर, ठीक है। इसलिए इसको अंदर से भी गोल्डन प्लेटिंग करना, बाहर से भी गोल्डन प्लेटिंग करना, ठीक है। आगे। और जो साक्षी पत्र में तुझे दूंगा, हाँ, उसे उसी संदूक में रखना। हाँ, ये हो गया मेरा आर्क ऑफ कवनेंट, है ना, जिसका लंबाई 2.5, चौड़ाई 1.5, हाइट 1.5, शिट्टिम वुड का बनाना, प्योर गोल्ड से बनाना, अंदर और बाहर दोनों तरफ गोल्ड चढ़ाना, 4 रिंग बनाना, रिंग के अंदर स्टेव्स, 2 लकड़ियां घुसाना, लकड़ियों को भी गोल्डन प्लेटिंग करना, हो गया। और लकड़ियों को कभी मत निकालना, ठीक है। यहां तक ये प्लेट काम हो गया। अब बोल रहा है इसके अंदर जो जो मैं साक्षी पत्र मैं बोलने वाला हूं, मतलब मैं जो बोलूंगा वही इसके अंदर रखना। हमको पता है इसके अंदर क्या क्या है, आज हम लोग देखेंगे उसके बारे में। गोल्डन पॉट, आरोन्स रॉड एंड टेबल ऑफ कवनेंट, है ना, इसके अंदर। बस इतना ही काम था क्या? नहीं, ये इनकम्प्लीट है अभी, यहां तक ही नहीं है। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, आर्क ऑफ कवनेंट का फर्स्ट पार्ट। आधा हिस्सा भी बचा है। अब वो आधा हिस्सा क्या है आगे देखेंगे। फिर चौके सोने का, हाँ, एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। हाँ, ये हो गया पार्ट 1। आर्क ऑफ कवनेंट को 2 हिस्सों में ये बनाया जा रहा है यहाँ पे। पार्ट 1 में सिर्फ आर्क ऑफ कवनेंट, संदूक ही बनेगा। अब पार्ट 2 में इसको बोलते हैं मर्सी सीट। इसको फिर से पढ़िएगा यही वचन को। फिर चौके सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। प्रायश्चित का ढकना मतलब ढक्कन, इसको बोलते हैं मर्सी सीट, ठीक है, मर्सी सीट। हाँ आगे। इसको किससे बनाना है? इसको कैसे बनाना है? गोल्ड से बनाना है। अभी ये वुड वगैरह कुछ मत यूज करो,
जो भी बनाओगे गोल्ड से ही बनाना, ठीक है। उसकी लंबाई 2.5 हाथ 2.5 हाथ सेम, हाँ, और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, सेम सेम सेम। एक सीट बनाना, ऊपर ढक्कन बनाना। ऊपर ढक्कन है क्या इसको? नहीं, तो ढक्कन सेपरेट बनाने बोल रहा है, राइट। ये 2.5 क्यूबिट का होना चाहिए और ये 1.5 क्यूबिट का होना चाहिए, राइट। हाँ, तो ये किससे बनाना है? प्योर गोल्ड से, ठीक है। ये ढक्कन प्योर गोल्ड का होना चाहिए। आगे। और सोना डालकर और सोना डालकर 2 करूब बनवाकर 2 खेरूब बनवाना। केरूब 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 कहाँ कहाँ पे आया अभी तक? केरूब वेल के ऊपर का डिजाइन, ऊपर का कर्टन के ऊपर का डिजाइन। तो अभी फिर से एक और बार आ रहा है, तीसरी बार केरूब का डिजाइन। कहाँ पे बनवाना? फिर से और सोना डालकर 2 करूब बनवाकर हाँ, प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना, है ना। 2 केरूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने पे दोनों सिरों के ऊपर लगवाना, ऐसे। ऐसे 2 केरूब, 2 देवदूतों का चित्र बनवाना, केरूब बोलते हैं उसको, सीनियर पर्सन्स। हाँ, आगे। करूब को एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, है ना। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर। ये वन साइड में 1 केरूबिम, दूसरे साइड में दूसरा केरूबिम। ये केरूबिम जो मर्सी सीट को ढके हुए रहते हैं। ये सीट है, सीट ढक्कन बनाया, ढक्कन इसके ऊपर ऐसे रख दिया मैंने, और इसके ऊपर स्वर्गदूत 2 केरूब ऐसे दोनों साइड से यहाँ पे इसने बनाया बहुत ही अच्छे से। सी, ये अपना आर्क ऑफ कवनेंट का पार्ट 1। ये ऊपर मर्सी सीट के ऊपर सोने के 2 केरूब। हाँ, अब उसका देखो पोस्चर भी कैसे होना चाहिए, वो वहां पे दिख रहा है। हाँ, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को और ढकने को उसके ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। आगे। और उन करूबों के पंख हाँ, ऊपर से ऐसे फैले उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि हाँ, प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, है ना। ये पूरा कवर हो जाना चाहिए कि ऊपर से कोई देखे तो वो मर्सी सीट दिखेगा ही नहीं। क्या दिखेगा ऊपर से देखने पे? क्या दिखेगा? ये खेरूब दिखेंगे। खेरूब उसको कवर कर रहे हैं। हाँ, और उनके मुख हाँ, आमने सामने हाँ, और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। हाँ, इनका जो फेसिंग है ना, आमने सामने होगा, और वो नीचे की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ नहीं। आमने सामने हो और ये ढक्कन के ऊपर देखेंगे, ये मर्सी सीट के ऊपर देखेंगे। समझ में आया डिजाइन सबको? एक ढक्कन बनाना है सेम लेंथ का 2.5 बाय 1.5। इसके ऊपर 2 केरूबीम बनाना है, देवदूत, है ना। केरूबीम इधर इधर, और ये दोनों एक दूसरे को देखे और नीचे की तरफ देखे, इस ढक्कन के ऊपर देखे। हाँ, आगे। और प्रायश्चित के ढकने को हाँ, संदूक के ऊपर लगवाना, और ये ढक्कन को लेके जाओ और इधर ऊपर लगा दो, है ना। इसको ऊपर उठा के इसके ऊपर रख दो। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें 2 पार्ट है। पार्ट 1 में सिर्फ आर्क ऑफ द कवनेंट हम लोग बनाएंगे, पार्ट 2 में मर्सी सीट बनाएंगे। मर्सी सीट सेम मेजरमेंट रहेगा क्योंकि ये ढक्कन है, इसका कवरिंग है, इसका तो कवरिंग सेम मेजरमेंट का होना चाहिए। और उस मर्सी सीट के ऊपर 2 केरूबीम बना रहे जो एक दूसरे के फेसिंग में है और नीचे मर्सी सीट को देख रहे हैं, ठीक है। और ये सब कुछ किसका बना होगा? गोल्ड का बना होगा। आगे। और जो साक्षी पत्र हाँ, मैं तुझे दूंगा, हाँ, उसे संदूक के भीतर रखना। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर अंदर रखना, ऊपर ढक्कन रख देना, और बस हो गया, ठीक है। यहां तक ही था 22। और एक है, हाँ जी। और मैं उसके ऊपर रहकर, अब देखो, जैसे ही आप ये करोगे, जो साक्षी पत्र जो मैं बोलूंगा वो इसके अंदर रखोगे, ये मर्सी सीट को इसके ऊपर रख दिया,
तब क्या होगा? हाँ, और मैं उसके ऊपर और मैं उसके ऊपर आऊंगा, रहकर उससे मिला करूंगा। मैं मिला करूंगा। यहाँ पे केरूबीम जैसे ही आ जाते हैं, केरूबीम जैसे ही आ जाते हैं, यहाँ पे परमेश्वर की महिमा उतर आती है। इसको बोलते हैं शकायना। शकायना, ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा। तो परमेश्वर बोल रहा है कि जैसे तू ये काम करेगा, मेरी उपस्थिति उस पर आएगी और मैं वहां से, यहां से तुझसे बातें करूंगा। पहले कहां से बातें करता था? ये लोगों से बाहर बुलाता था कि मोसेस बाहर आ, पहाड़ के ऊपर आ, मुझे तुझसे बातें करना है। तो वहां पे बातें करता था। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि मेरे लिए एक निवास स्थान बना और तुम लोगों के बीच में बनाओ, और मैं एक जगह ऐसा ठहराऊंगा जहां पे मैं आकर तुमसे बातें करूंगा, और वो ये स्थान है, आर्क ऑफ कवनेंट। जैसे ये डिजाइनिंग कंप्लीट होगा, परमेश्वर मूसा से बातें करने आता था, है ना। तो इसके बारे में ये पूरा इसका स्ट्रक्चर हो गया, यहां तक क्लियर है। तो इसके बारे में अभी तक हमने क्या देखा कि इस आर्क ऑफ कवनेंट को अगर सीखना है तो इसको दो हिस्सों में सीखना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज पार्ट 1, जहां पे हम लोग शिट्टिम वुड का एक क्यूब बना रहे हैं, राइट, एक क्यूबॉइड बना रहे हैं, जिसका आर्क ऑफ कवनेंट बना है, जिसका लंबाई 2.5 क्यूबिट्स हो, ब्रेथ उसका 1.5 हो और हाइट भी उसका 1.5 हो। ये शिटिंग वुड का होना चाहिए, प्योर गोल्ड का होना चाहिए, और गोल्ड प्लेटिंग अंदर और बाहर दोनों साइड में होना चाहिए, राइट। इसके 4 रिंग्स बनेंगे, 4 रिंग्स भी किसके, 4 रिंग्स बनेंगे। 4 रिंग्स के बाद 2 स्टेव्स, स्टेव्स मतलब रॉड, लकड़ियां किसकी होंगी? शिटिंग वुड की होगी, और उसको भी क्या करना है? गोल्डन प्लेटिंग करना है। ये हो गया पार्ट 1, क्या? आर्क ऑफ कवनेंट। अब पार्ट 2 में क्या करना है? उसका ढक्कन बनाना है। ढक्कन को क्या बोलते हैं? मर्सी सीट। मर्सी सीट, इसको हिब्रू में बेमा सीट भी बोलते हैं। तो मर्सी सीट, मर्सी सीट भी किसका बनाना चाहिए? गोल्ड का। अब देखो यहाँ पे गोल्ड का भी सेम लेंथ है, 2.5 लेंथ होगा, 1.5 ब्रेथ होगा, क्योंकि उसी का ढक्कन है। और उसके ऊपर क्या बनाना है आपको? 2 केरूबीम बनाने। किसके बनाने हैं? गोल्ड के ही बनाने। दोनों का फेसिंग क्या होगा? दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे और उस सीट के ऊपर देखेंगे। और इस सीट को जैसे ही आप इसके ऊपर रखोगे, परमेश्वर की महिमा वहां पे उतर आएगी और परमेश्वर मूसा से यहां से बात करना शुरू करेगा। तो ये था इसका पूरा स्ट्रक्चर। अब इसका आत्मिक अध्ययन करता है, ठीक है। ओके, आर्क। आर्क, आर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बाइबल में। ये पूरे बाइबल में 70 टाइम्स रिपीट हुआ है पूरे बाइबल में, ठीक है। और जो वहां पे लकड़ियां, जो हम लोग स्टेव्स यूज कर रहे थे रिंग्स के अंदर डालने के लिए, लेके जाने के लिए, वहां पे क्या बोला गया था? इसको एक बार बिठाने के बाद निकालना नहीं है। क्यों निकालना नहीं है? सो दैट नो वन कैन टच, कोई उसको छू ना पाए। क्यों नहीं छुएंगे तो क्या हो जाएंगे? वो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। उसको बोलते हैं इट शोज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जैसे मैंने बताया था, इट शोज प्रेजेंस ऑफ गॉड, जहां पे परमेश्वर की महिमा उतर आती थी। इट्स दी प्रेजेंस ऑफ गॉड, ठीक है। परमेश्वर कहां पे रहता है? जहां पे चेरुबीम होते हैं, केरुबीम होते हैं। जैसे अभी हमने देखा ये केरुबीम, केरुब स्वर्गदूतों के बीच में उसकी महिमा उतर आती थी हमेशा। पुराने नियम में उसके 2-3 रेफरेंस देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ गॉड कहां पे होता है? 2 सैमुएल 6 उसका 2, दूसरा समूएल 6वां अध्याय उसका 2रा वचन, दूसरा सामुएल 6वां अध्याय उसका 2रा वचन। हाँ,
तब दाऊद दाऊद और जितने लोग उसके संग थे हम्म वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम स्थान से चले हाँ, कि परमेश्वर का वो संदूक ले आए परमेश्वर का वो संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। केरूबों के ऊपर विराजमान रहने वाले सेनाओं का यहोवा का कहलाता है ना। परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ रहती है? केरूबों के मध्य में, इन बिटवीन केरूबिम, है ना। प्रेजेंस ऑफ गॉड बाइबल बताता है। केरूब स्वर्गदूतों में भी स्टैंडर्ड्स है, लेवल्स है। हर कोई स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति के नजदीक नहीं जा सकता। तो स्वर्गदूतों के परमेश्वर के सबसे नजदीक वाला स्वर्गदूत जो उसके उपस्थिति में आता है वो होता है केरूब, हाई स्टैंडर्ड। तो इनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा मौजूद रहती थी। ये हमने ये रेफरेंस से देखा। अभी दूसरा रेफरेंस देखिए, यशाया 37 उसका 16। यशाया हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर। परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ पर रहती है? करूबों के ऊपर विराजमान। परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ पर आती है? करूबों के ऊपर, बिटवीन चेरुबीम्स, है ना। करूबों के ऊपर विराजमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। आगे, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर हाँ, केवल तू ही परमेश्वर है। केवल तू ही परमेश्वर है। तो आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। आकाश और पृथ्वी को भी तूने बनाया है। तो यहाँ पे लेने वाली बात क्या है? यहाँ पे कि परमेश्वर की प्रेजेंस ऑफ गॉड कहाँ पे रहता है? केरूबीम्स के मध्य में रहता है। केरूबीम्स के ऊपर परमेश्वर की महान उपस्थिति हमको बाइबल में एक दो जगह पे रिकॉर्ड होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे परमेश्वर ने बोला है कि यहाँ पे सोने का 2 केरूब बनवाना, मतलब वहां पे परमेश्वर आने वाला, उतर कर आने वाला, उसके ऊपर आने वाला। यहाँ पे वेल है, वेल के ऊपर भी केरूबीम है, तो इसके ऊपर परमेश्वर मौजूद होने वाला है। इधर कर्टन, इधर टेंट के ऊपर ही देखता हूं तो पर केरूब है, मतलब उस पूरे तंबू के ऊपर परमेश्वर की महिमा उतर आने वाली है। केरूबीम। अब अगर आप यहाँ पे देखें, मनोरा किधर है? मनोरा होली प्लेस में है। बीच में क्या आता है? वेल। तो ये लाइट ना सिर्फ इतनी जगह पे ही स्प्रेड होता है, लेकिन यहाँ पे पर्दा होने की वजह से, और ये जाड़ा पर्दा है, 20 बाय 10 का पर्दा, और थिकनेस भी 10 सेंटीमीटर का थिकनेस है। तो ये इतना ज्यादा पर्दा है कि ये लाइट अंदर नहीं पहुंच पाता, लेकिन फिर भी अंदर एक ऐसी रोशनी होती थी जब भी परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, ऐसी रोशनी होती थी कि कोई इंसान वहां पे नहीं जा पाता था। यही चीज नए नियम में भी लिखा है। 1 तिमोथी 6वां अध्याय 16 वचन। इतनी महान रोशनी कि कोई नहीं वहां पे जा पाता। 1 तिमोथी 6वां अध्याय उसका 16 वचन। और अमरता केवल उसी की है, अमरता केवल उसी की है, और वो अगम्य ज्योति में रहता है, अगम्य ज्योति में रहता है। आगे, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा, हाँ, और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। आमीन। अनअप्रोचेबल लिखा गया है इसमें, अनअप्रोचेबल लाइट। ऐसी रोशनी, मतलब अंदर रोशनी थी ही नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति ही रोशनी को क्रिएट कर देती है। तो अनअप्रोचेबल लाइट में रहता है, इसी को बोलते हैं अनअप्रोचेबल लाइट। मैंने बोला था शकाइना। जब महिमा उतर आती है, ऐसी रोशनी चमक उठती है जो कोई उसके पास भी नहीं जा पाता। अनअप्रोचेबल लाइट। अब देखिए ना परमेश्वर कैसे बात करता है वहां से। कुछ इंस्टेंस देखेंगे। गिनती 7वां अध्याय उसका 89वां वर्स। नंबर्स
7th chapter 89th verse. और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, हाँ, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, हाँ, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था। अब देखो, मूसा को बात करने के लिए कहीं पहाड़ पे नहीं जाने की जरूरत थी। वो कहाँ पे आता था? अभी निवास स्थान में आता था, मिलाप वाले तंबू में आता था, और परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ पे रहती थी? केरूबों के बीच में, केरूबों के ऊपर। और वो बातें भी कहाँ से किया करता था? मर्सी सीट से किया करता था। फिर से एक बार उसी चीज को पढ़ना, गॉड स्पोक थ्रू मर्सी सीट। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, मिलाप वाले तंबू में गया। क्यों गया? परमेश्वर से बातें करना है। तो हमको भी परमेश्वर से बातें करना है, तो हमको कहाँ जाना है? उसकी महिमा में जाना है, उसके अनुग्रह के सिंहासन तक जाना है, मर्सी सीट। हे प्रभु, मैं आज तुझसे बात करने आया हूं। प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर। जैसे मूसा इस मिलाप वाले तंबू के बीच में आया और प्रभु बात भी कर रहा है वहां पे। हाँ, लिखा है वो चीज वहां पे। तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, जो उससे बातें कर रहा था। और मूसा उससे बातें की, यहोवा उसने उससे बातें की। मूसा बातें करने के लिए अंदर आया और परमेश्वर भी बातें कर रहा है। अगर हम सही स्टैंडर्ड्स, सही प्रोटोकॉल को लेके परमेश्वर के हुजूरी में जाएंगे तो प्रभु भी हमसे बातें करता है। सिर्फ ऐसे नहीं कि हम ही प्रार्थना कर रहे और प्रभु उत्तर ही नहीं दे रहा। मूसा बातें करने के लिए गया और परमेश्वर ने भी मर्सी सीट से बातें की, मर्सी सीट से बातें की। ये बहुत ही कम्युनियन, इसको फेलोशिप बोलते हैं, कम्युनियन, कम्युनियन, फेलोशिप। हमको भी ये हमारी जिंदगियों में एक इच्छा हमेशा उठनी चाहिए कि हमेशा मैं ही परमेश्वर से क्यों बातें करूं? वो भी मुझसे बातें करना चाहिए, वो भी मुझसे बातें करना चाहिए, वो भी मुझसे बातें करना चाहिए। तो हमेशा हम परमेश्वर के भवन में, उसकी उपस्थिति में जाएंगे, एक एक्सपेक्टेशन के साथ जाओ कि आज मैं प्रभु की स्तुति करने जा रहा हूं, आज मैं प्रभु से प्रार्थना करने जा रहा हूं, तो आज प्रभु भी मुझसे बातें करेगा। हमेशा ये एक्सपेक्टेशंस के साथ ही। और जो एक्सपेक्ट करता है परमेश्वर की उपस्थिति में कि प्रभु मुझसे बातें करेगा, प्रभु उनसे ही बातें करता है। मूसा एक्सपेक्टेशन के साथ अंदर आया कि प्रभु ने बोला ये बनाने के लिए, क्यों? मैं आऊंगा मिलने, तो वो आएगा मिलने और वो बातें भी करेगा। आमीन। आइए हम और आगे इस चीजों को, इनकी गहराइयों को समझने की कोशिश करें। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। उस आर्क ऑफ द कवेनेंट के अंदर कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट है ना? हिब्रू में लिखा गया है, हिब्रू 9:4 क्या लिखा गया है? गोल्डन पॉट निकालिए तब तक। हिब्रू 9:4 गोल्डन पॉट, जिसके अंदर मन्ना होगा। फिर बाद में आरोन्स रॉड, ठीक है। और फिर बाद में बडेड। ये तीन चीजें उसके अंदर दिखती है। हिब्रू 9:4 उसमें सोने की धूपदानी, सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ वाचा का संदूक, और उसमें क्या था? मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, गोल्डन पॉट, उसमें क्या था? मन्ना। आगे, और हारून की छड़ी, हारून की लकड़ी, जिसमें फूल फल आ गए थे, जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटिया थी। वाचा की पट्टियां थी, मतलब टेबल ऑफ कवेनेंट, जिसको कमांडमेंट भी बोलते हैं।
10 कमांडमेंट्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें उस आर्क ऑफ द कवेनेंट के अंदर रखने बोला, उस संदूक के अंदर ये 3 चीजें रखने बोला। गोल्डन पॉट, जो मन्ना, कौन सा मन्ना? ये वही मन्ना था जो इजराइल लोग 40 साल ऊपर से स्वर्ग से रोटी उनको नीचे गिरता था वो खाते थे, लेकिन बोला गया था कि ये एक दिन में खत्म करना, जितना बचता उसको फेंक देना, अगले दिन के लिए बचा के मत रखना। अगले दिन फिर वो मन्ना गिरता था, फिर उसको लेके आके खाते थे, तो वो मन्ना था ये। आरोन्स रॉड, जो डाली से तोड़ा हुआ लकड़ी, एक बार डाली से तोड़ा हुआ लकड़ी, लेकिन ये ऐसा लकड़ी था जो मरा हुआ लकड़ी है, लेकिन उसमें से भी फल आया, उसमें से भी पत्ते निकल के आ गए, जो इम्पॉसिबल है, जो नहीं हो सकता साइंटिफिकली, लेकिन ये चीज हुआ। और तीसरा 10 आज्ञाओं वाला वो प्लेट्स, टेबल ऑफ, या फिर इसको टैबलेट भी बोलते हैं, टैबलेट्स ऑफ कवेनेंट। ठीक है, तो इन 3 चीजों के विषय में हम लोग देखेंगे। अगर टेबल ऑफ कवेनेंट की बात करें, नीचे से पहले शुरू करते हैं, इस 10 आज्ञाओं की बात करें, अच्छा यही 3 चीजें क्यों रखने बोला है आर्क ऑफ कवेनेंट में? ये 3 चीजें, मन्ना रखो, वो छड़ी रखो जिसमें जान ही नहीं था, वो तो अपने डाली से, अपने पेड़ से टूटा हुआ है, वो क्या फल लाएगा, लेकिन उसमें फल आया है। आरोन्स रॉड दैट बडेड, और 10 आज्ञाएं, ये तीनों अगर हम लोग देखा जाए तो ये तीनों की अपनी अपनी एक विशेषता है। सबसे पहली विशेषता 10 आज्ञाओं के बारे में बात करेंगे। इट वॉज अ रिमाइंडर ऑफ द लॉ एंड दस फॉर सिन दैट नीड्स अटोनमेंट। ठीक है, ये 10 आज्ञाएं लॉ को दर्शाती है, और लॉ से पाप को सजा मिलती है। तिमोथी में लिखा गया है, पहला तिमोथी में, कि लॉ, ये जो धर्मशास्त्र है, ये किसके लिए बनाया गया है? धर्मियों के लिए नहीं बनाया गया है। ये जो गलत काम करते हैं, जो अनलॉफुल है, उनके लिए बनाया गया है, उनके लिए बनाया गया है, उनको सजा देने के लिए कि ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो ये सजा है, ऐसा करेगा तो ये सजा है, ऐसा करेगा तो ये सजा है। तो वो वही करते गए, और उनके वही हकदार बनते गए सजा के। धर्मियों के लिए तो वो लॉ था ही नहीं। सो ये लॉ दर्शाता है पाप को, और ये पाप परमेश्वर की दया से हटा देना था, लोगों की जिंदगियों से, संसार से इस पाप को हटाना था। और ये हटाया कैसे जाता है? लहू से। जो मर्सी सीट, लहू कहां पे बहाना था? उस मर्सी सीट के ऊपर, जो पार्ट 2 था। उस पार्ट 2 केरूब जो देख रहे थे, वो देख रहे थे कि लोग नीचे देख रहे थे। नीचे क्या था? आज्ञाएं थे, 10 आज्ञाएं थे, और ये 10 आज्ञाओं का तिरस्कार जिन्होंने किया, उनके ऊपर दंड सब लिखा गया था, उनके ऊपर सब दंड लिखा गया था। लेकिन साल में एक बार जाकर उस मर्सी सीट के ऊपर क्या छिड़काया जाता है? लहू। वो लहू छिड़काने से 10 आज्ञाओं के ऊपर, उस पाप के ऊपर लहू छिड़क गया। जैसे ही पाप के ऊपर लहू छिड़क गया, उन सारे पापों के ऊपर लहू ढक गया। ब्लड कवर्ड द सिन। तो अब लहू आने से वो जो केरूबीम जो देख रहे नीचे की तरफ, उनको क्या दिख रहा है? पाप दिख रहा है क्या? नहीं, उनको ब्लड दिख रहा है। इसलिए बोला गया कि साल में एक बार जाना और लहू छिड़का के आना 7 बार। तो ये ब्लड क्षमा को दर्शाता है, पश्चाताप को दर्शाता है। आइए इसकी तरफ चलते हैं। चलो पहला वाला देखिए। चलो ठीक है। आरोन्स रॉड दैट बडेड, ये किसमें लिखा है? गिनती नंबर्स 17 उसका 10। गिनती नंबर्स 17th चैप्टर उसका 10th वर्स। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, आरोन की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे, साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे,
कि ये उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे, एक निशान बनकर रखी रहे। हाँ, कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। ऐसा ना हो कि वो मर जाए, कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा है आरोन की लकड़ी को फिर से रख दे यहाँ पे, ताकि मैं क्षमा करूं। ये जो मरे हुए लोग हैं, डेड लकड़ी जो टूटा, डाली से टूटा हुआ लकड़ी क्या दर्शाता है? मरे हुए दशा को दर्शाता है। लेकिन उसमें से ये बडेड, ये पत्ते उग रहे बाहर, मतलब ये लाइफ को दर्शा रहा है। मतलब डेड टू लाइफ, डेड टू लाइफ, मौत से जीवन को पाए, इसलिए वहां पे वो लाइन लिखा गया है। फिर से एक बार कि लकड़ी को लेके आ, जल्दी वो लकड़ी को लेके आ, और इस साक्षी पत्र, हाँ, मूसा से कहा, हाँ, आरोन की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे, कि ये उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे। जो दंगा करने वालों के लिए एक निशान बन के रहे, कि तुम लोग मरने वाले थे। हाँ, कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वे मर जाए, सो डेड टू लाइफ, डेड टू लाइफ, ये भी किसको दर्शाता है? रिजरेक्शन को। ये भी किसको दर्शाता है? रिजरेक्शन को। और रिजरेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके जरिए हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के जरिए हुआ है। यीशु मसीह ही थे जो मरकर फिर जी उठे, जो अपने पिता से अलग होकर, अपने पिता से अलग होना मतलब उस डाली से अलग होना, उस स्वर्ग को छोड़कर आना, अलग होना, मरने की दशा में पहुंचना, और फिर से एक बार एक नई जिंदगी में प्रवेश करना, ये दर्शाता है। इट्स अ पिक्चर ऑफ रिजरेक्शन। उसी का 17 का ही ऊपर वाला 8 पढ़ेंगे। दूसरे दिन हाँ, मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया। हाँ, तो क्या देखा? हाँ, कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, मतलब इट रिप्रेजेंट्स रिजरेक्शन। हाँ, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। है ना, फूल भी फूले हैं, पके बादाम भी लगे हैं, कलियां भी खिली है। कंप्लीट लाइफ, अबंडेंट लाइफ, रिजरेक्टेड लाइफ, ये दर्शाता है आरोन की लकड़ी। तो किस तरह से 10 आज्ञाओं के ऊपर लहू छिड़कने से पाप ढक दिया जाता है। जो मौत है, मौत के ऊपर लाइफ को लेके आ रहा है आरोन्स रॉड। और मन्ना की बात करें, मन्ना के बारे में मैंने क्या बोला था कि ये आज के आज ही खाना है और उसको फेंक देना है, वो सड़ जाएगा अगले दिन तक, उसको रखना नहीं है। मतलब 24 घंटे से ज्यादा उसका लाइफ स्पैन नहीं है, अगले दिन फिर से आपको नया मन्ना आएगा। लेकिन ये मन्ना प्रिजर्व्ड था, पता नहीं कैसे प्रिजर्व्ड था, जो सालों सालों तक उस होलीस ऑफ होलीस में वैसे ही का वैसे ही रहा, जो स्वर्ग से उतर आया मन्ना, ये बहुत सालों तक प्रिजर्व्ड था। तो इसका मीनिंग क्या है? जो डेली मन्ना जो इजराइल के लोग उस दिन खाते थे, इट इज मच मोर देन ब्रेड। मोर देन ब्रेड, मन्ना मतलब उस दिन का आहार। लेकिन ये मन्ना जो उस कवनेंट के अंदर, आर्क ऑफ कवनेंट के अंदर, संदूक के अंदर रखा गया था, वो एक दिन में सड़ने वाला मन्ना नहीं था, वो ये उससे कई ज्यादा उत्तम मन्ना था। इसीलिए बोला गया है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जिंदा रहता। कहां पे लिखा है ये? मैथ्यू 4:4 में लिखा है, लेकिन ये लिया कहां से है? ड्यूट्रोनॉमी 8:3 से लिया है। यीशु मसीह शैतान को कोट करते हैं कि लिखा गया है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। लिखा गया है, कहां लिखा गया है? व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3रा वचन। उसने हाँ, तुझको नम्र बनाया, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, और भूखा भी होने दिया।
फिर वो मन्ना जिसे न तू हम्म और न तेरे पुरखा ही जानते थे, जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा जानते थे, वही तुझको खिलाया। वही तुझको खिलाया। यहाँ पे मन्ना के बारे में बात हो रही है। हाँ, इसलिए इसलिए कि वो तुझको सिखाए इसलिए वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, हाँ, लेकिन परंतु हम्म जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता। हमको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? आप लोग क्या कर रहे हैं? ये डेड ब्रेड के पीछे पड़ रहे हो। आज की जिंदगी में हम लोग क्या कर रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान। हम लोग सुबह से लेके शाम तक काम करके आते हैं। हमारे माँ बाप घर के सुबह से लेके शाम तक काम कर, क्यों? ये रोटी कमाने के लिए। ये कौन सा रोटी है? ये मौत वाला रोटी है जो एक दिन में सड़ जाता है। आप आज खाना बनाओगे, सुबह बनाओगे, शाम तक, रात तक, कल तक बिल्कुल नहीं खा पाओगे आप लोग। ये डेड ब्रेड के लिए हम लोग सब कर रहे हैं। लेकिन ड्यूटेरोनोमी, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुंह से निकल के आया हुआ हर एक वचन से जिंदा रहेगा। लेकिन ये मन्ना क्या था? ये वचन ही था जो उस आर्क ऑफ द कवेनेंट के अंदर था। और वो वचन कहां से आया? स्वर्ग से उतर आया। और वो वचन कौन है? देहधारी बन के प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं ही वो मन्ना हूं। निकालेंगे जॉन 6th चैप्टर, उसका 49 से 51 तक हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, क्योंकि डेड ब्रेड खाओगे तो डेथ के पास ही जाओगे। मरी हुई चीज को खाओगे तो आप भी मर ही जाओगे। एक बहुत ही अच्छा, मैंने एक वीडियो देखा जहां पे एक डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम लोग अभी क्या खा रहे हैं खाना? वी आर ईटिंग डेड फूड। अगर कोई भी चीज को अगर आप पका के खाते हो ना तो वो डेड फूड बन जाता है। आपने किसी चीज को फ्राई किया तो वो चीज के अंदर का सब चीज मर गया, वो डेड फूड खा रहे हो आप। और डेड फूड खा के आपको क्या मिलेगा? डेथ ही मिलेगा। आप बोल रहे हो ये तो कच्चा है, कच्चा कैसे खाएंगे? कच्चा नहीं है, वो पका हुआ चीज है। वो बीज अंदर जाता है और धरती उसको फल लेती है और वो पका के देती है। धरती पका के देती है आपको फिर से पकाने की जरूरत नहीं है। ऐसे वो एक अच्छे से जस्टिफाई कर रहे थे डॉक्टर। सो वी आर ईटिंग डेड फूड। तो यहां पे भी यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि जंगल में जो आपके बाप दादाओं ने खाया था वो खा के मर गए, लेकिन ये वो रोटी है, ये जो आर्क ऑफ कवेनेंट के अंदर जो रोटी था। और ये भी वो रोटी है जो मैं बोल रहा हूं, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, जो स्वर्ग से उतर आती है, हेवेनली फूड। हाँ, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। यही तो देने आ रहा है। जो आप डेड फूड, जो मन्ना बोल रहे थे, उसके बारे में बोल रहा है कि ये तो मोर देन ब्रेड है। ये डेड ब्रेड था। लेकिन अब यीशु मसीह की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है कि यीशु मसीह हेवेनली फूड है, ताकि इसे खाने से जो कोई यीशु मसीह को खाता है वो कभी नहीं मरता। यीशु मसीह खुद बोल रहा है, मेरा शरीर मन्ना है स्वर्ग से। आगे लिखा है, हाँ, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतर आई है वो मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए, यदि कोई मुझे खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, तो हमेशा जिंदा रहेगा। हेवेनली मन्ना यीशु मसीह को दर्शा रहा है। 10 आज्ञाएं को, जो सिन को ढकने के लिए जो लहू है, वो यीशु मसीह की तरफ दर्शा रहा है। आरोन का जो लकड़ी था, जो मौत की तरफ था, लेकिन उसके अंदर से भी जो जिंदगी प्रोड्यूस हुई, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शा रहा है। और ये जो मन्ना है, जो डेड ब्रेड है, उसको हेवेनली मन्ना यीशु मसीह खुद लेके आ गए। तो ये 3 चीजें हमको दर्शाता है कि उस संदूक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर इसके बारे में और 1-2 मिनट अगर बात करूं तो देखिए ना इधर क्या और समझ में आता है। टेबल ऑफ कवेनेंट क्या दर्शाता है?
10 आज्ञाओं को, 10 आज्ञाओं को किसी ने अब तक पूरा कर पाया है कि अपनी जिंदगी में? कोई नहीं कर पाया। मतलब इट रिप्रेजेंट्स रिजेक्शन। हमने ठुकराया है क्या? रिजेक्शन ऑफ गॉड्स स्टैंडर्ड, कि ऐसा रहना ही है लेकिन नहीं रह पा रहे। रिजेक्शन ऑफ गॉड्स स्टैंडर्ड। गोल्डन पॉट की बात करें, क्या दर्शाता है? कि जो यीशु मसीह बोल रहा था कि मुझे खाओ, तो बहुत से लोग तभी पीछे हट गए, इसको कैसे खा सकते हैं? तो वहां पे भी रिजेक्शन, रिजेक्शन, लोगों ने ठुकराया क्या? स्वर्ग के मन्ना को। मतलब रिजेक्शन ऑफ गॉड्स प्रोविजन। जो प्रभु देना चाहता है उसको लोगों ने ठुकराया, जो प्रभु का स्टैंडर्ड्स है उसको लोगों ने ठुकराया। और आरोन्स रॉड, आरोन्स रॉड, आरोन की लकड़ी, छड़ी, ये क्या दर्शाता है? रिजेक्शन ऑफ गॉड्स अथॉरिटी। गॉड्स अथॉरिटी, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे ऊपर कोई परमेश्वर नहीं हो सकता। प्रभु बोलता है ऐसा कर, तू कौन होता है बोलने वाला? तो हमने इन सब चीजों को रिजेक्ट किया है। परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स को रिजेक्ट किया, परमेश्वर के प्रोविजन को रिजेक्ट किया, परमेश्वर के अथॉरिटी को रिजेक्ट किया। और ऊपर से केरुबीन देख रहे कि इन्होंने ये सब रिजेक्ट किया है, इन्होंने ये सब रिजेक्ट किया है। बार बार यही याद दिला रहा है, पूरा साल भर वही याद दिला रहा है। लेकिन उन सबको कौन ढकता है? लहू। उन सबको कौन ढकता है? लहू। मतलब हमने परमेश्वर को ठुकरा दिया था, लेकिन अभी हमको फिर से वापस जाना है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, पर यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू। ये देखिए ना, और 10 कमांडमेंट्स की बात करें तो आपको इसमें पिता दिखेगा, परमेश्वर आज्ञा देने वाला। ठीक है। आरोन की लकड़ी की बात करें तो आपको इसमें आरोन की लकड़ी मतलब डेड टू लाइफ, स्पिरिट, स्पिरिट दिखेगा। एंड मन्ना, मन्ना की बात करें तो आपको क्या दिखेगा? यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, है ना? फादर, सन एंड द स्पिरिट, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो ऐसे ऊपर से देखने पे ये चीजें दिखती है। 10 आज्ञाएं पिता की तरफ से, आरोन की लकड़ी में से जो पत्ते उगकर आए, बादाम उगकर आए, वो आत्मा का कार्य है। और जो मन्ना है, जो स्वर्गीय मन्ना है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। तो ये सारी चीजें आर्क ऑफ कवनेंट के बारे में हमने इस सेशन में देखा। एक छोटा सा 2 मिनट का चीज और यहाँ पे मैं बताऊंगा, जिसको बोलते हैं, ये तो पार्ट 1 था, है ना, आर्क ऑफ कवनेंट। इसके ऊपर क्या ढकते हैं? मर्सी सीट। तो उस मर्सी सीट को अगर हिब्रू में देखा जाए, मर्सी सीट किससे बना था? सॉलिड गोल्ड, सॉलिड गोल्ड। इसको हिब्रू में बोलते हैं कपुरेत, कपुरेत, कपुरेत हिब्रू में। हिब्रू में क्या बोलते हैं इसको? कपुरेत। इसका मतलब क्या है? प्लेस ऑफ कवरिंग, प्लेस ऑफ कवरिंग। ठीक है। कपुरेत से एक वर्ड है योम किपुर करके, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। योम किपुर ये क्या है? ये डे ऑफ अटोनमेंट है, पश्चाताप वाला दिन। साल में यहूदी लोग एक दिन ये त्योहार मनाते हैं, डे ऑफ अटोनमेंट, जहां पे लहू लेके जाते हैं, अंदर लेके जाके 7 बार छिड़कते हैं। कफार, इसी किपुर से ही वर्ड निकला है कफार। कफार का मतलब होता है रैंसम, रैंसम, रैंसम मतलब कुछ मोल लेके छुड़ाए जाना। पश्चाताप करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से, अपने लहू से आपके सारे पापों को, आपने जो जो रिजेक्शन किया था उन सबको छुड़ाया था। ये मर्सी सीट है जो कवर कर रहा है हमको, कंटिन्यूस कवर कर रहा है, कंटिन्यूस कवर कर रहा है। तो इन सब चीजों से क्या कौन कवर करता है? ब्लड ऑफ जीसस। मर्सी सीट बनाया ही गया है हमें फिर से एक बार परमेश्वर के पास लेके जाने के लिए। पहला पतरस
पहला अध्याय 12वां वचन। उन पर ये प्रकट किया गया हम्म कि वो अपनी नहीं वरना तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। अभी स्वर्गदूत ऐसे देख रहे हैं कि अंदर इतना पाप किया इन लोगों ने, इतना रिजेक्शन किया, तो इनका उद्धार कैसे होगा? यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के लहू से। तो जैसे यीशु मसीह का लहू आ जाता है, इनके सारे पाप, सारे दोष, सारा रिजेक्शन मिट गया लोगों के। तो ये देखने के लिए ये केरूबिम ऊपर से देख रहे हैं कंटिन्यूअसली। स्वर्गदूत भी लालसा रखते हैं, स्वर्गदूत भी लालसा रखते हैं। केरूबिम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं ये सारे इवेंट्स को होते हुए। वो चाहते हैं कि यार हमारी जिंदगियों में ये मर्सी, ये दया क्यों नहीं आई जो इंसानों की जिंदगी में है। लूक 15 उसका 10 जहां पे लिखा गया है, एक पापी बचने से बहुत सारे स्वर्गदूत वहां पे जश्न मनाते हैं। ये पढ़िए आखिरी वचन, लूक 15 उसका 10। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जैसे वो यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास रखता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसके सारे रिजेक्शंस धुल जाते हैं, उसने जो जो गलतियां किया था सब कुछ माफ हो जाता है और स्वर्गदूत आनंद करते बैठते हैं। तो ये सुसमाचार इस आर्क ऑफ द कवेनेंट से होलीज ऑफ होलीज में पहुंचना है, तो हमको सिर्फ यीशु मसीह का लहू, उसके साथ संगति में हमको बढ़ना पड़ेगा। तो आशा रखते हैं इन सारे सेशंस, सारे एपिसोड्स के जरिए परमेश्वर ने आपसे बातें किया होगा, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को, अनुग्रह को समझने पाए और उसके करीब एक और कदम हम बढ़ाने पाए। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं अब्बा कि इन सारे सेशंस को प्रभु जी आपने आशीषित किया प्रभु जी। और आज प्रभु जी आपका संदूक के विशेषताओं के बारे में हमने समझा, समझने जितना ज्ञान आपने दिया राजा, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपकी महानताएं क्या है राजा। आपके विरोध में हमने जो जो गलतियां की थी राजा, उन सब के ऊपर प्रभु जी आपने वो पश्चाताप वाला सीट प्रभु जी, वो मर्सी सीट के ऊपर रख के प्रभु जी अपने लहू से प्रभु जी उन सारे पापों को आपने ढक दिया। इसलिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं अब्बा, ताकि हम आपसे मेल मिलाप करने पाए, हम आपसे संगति करने पाए और एक आत्मा और एक आत्मा और एक आत्मा आपके राज्य में जुड़ते रहने पाए, ताकि स्वर्गदूत स्वर्ग राज्य आनंद मनाने पाए राजा। ये खुशखबरी हम लोगों तक पहुंचाने पाए कि हम परमेश्वर से दूर न रहे। हमें अपने परमेश्वर ने अपने लहू से धोकर शुद्ध कर कर फिर से एक बार न्योता दे रहा है कि उसके साथ संगति करने पाए। धन्यवाद करते अब्बा इस महान प्रधानता के लिए प्रभु जी, जो हमारे जिंदगी में आपने अनुग्रह किया प्रभु जी। इस सेशंस को आशीष कीजिए राजा। आने वाले दिनों में प्रभु जी अनेकों का उद्धार इस सेशंस के जरिए होने पाए प्रभु जी, ताकि स्वर्गदूतों के साथ हम भी प्रभु जी उस सुसमाचार को सुनकर आनंदित रहने पाए। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए राजा, ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता शीघ्र आने वाले नाज़री यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ आने वाले दिनों में इन सेशंस को जितने भी लोग देखने वाले हैं उन सबों के साथ सदा बनी रहे। आमीन, आमीन।